दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि डायबिटीज से भी खतरनाक रोग कौन सा है। इससे पहले अगर आप नए विजिट किए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके हेल्थ से रिलेटेड पूरे प्रॉब्लम का समाधान मिलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सीएम यादव। स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज से भी खतरनाक एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसे कि कहते हैं लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसेमिया। तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के ब्लड के अंदर जो शुगर या ग्लूकोज का रेंज होता है वो नॉर्मल बना होना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाता है तो डायबिटीज होने का चांस हो जाता है, और अगर उससे नीचे जाना शुरू हो जाएगा, यानी जो नॉर्मल रेंज है 80 से लेकर के 126 फास्टिंग का mg/dl है, अगर वो 80 से भी नीचे जाना शुरू हो गया है तब इस मेटाबॉलिक डिजीज के आप शिकार होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना है ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए कि हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, इन व्यक्तियों को ये हो सकता है, इसके साइन सिम्टम क्या है, और अंत में हम जानेंगे कि घर पे आप इसे कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ में इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों के अंदर इसे लेकर के अवेयरनेस जागरूकता फैले। दोस्तों जब भी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर डाउन जाना शुरू हो जाएगा तो उस स्टेट को ही हाइपोग्लाइसेमिया या लो ब्लड शुगर बोलते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या एजेंट्स हैं या फिर कौन से ऐसे कॉज हैं जिसके वजह से ये हो सकता है। दोस्तों सबसे नंबर 1 कॉज इसका होता है कि जो डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट हैं जो कि इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं अपने स्किन में, सबक्यूटेनियस स्किन्स में लेते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि बाई चांस अगर इंसुलिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाए या फिर वो गलत समय पे लग जाए तो भी एकाएक ये इंजेक्शन जाता है, ये दवा अंदर जाती है और जा कर के सडन एकाएक आपका ब्लड का जो शुगर लेवल है उसे डाउन कर देता है। इसे 50 mg/dl 30 mg/dl तक लेके आता है और इसे ही हम इंसुलिन शॉक कहते हैं। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा है कि जो एडवांस स्टेज टाइप 2 के पेशेंट पहुंच गए हैं जो कि इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, और इंसुलिन नहीं ले रहे उसके जगह दवा ले रहे हैं, लेकिन वो एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं। कभी कभी जो सल्फोनिल यूरिया है उसका एडवर्स इफेक्ट भी हाइपोग्लाइसेमिया के रूप में देखा गया है। बात करते हैं आगे तो रीनल फेल्योर भी या फिर लीवर के डिजीज भी या सेप्सिस भी इसके कारण होते हैं। साथ में दोस्तों कुछ ऐसे एंटीबायोटिक हैं जिसका कि एडवर्स इफेक्ट हाइपोग्लाइसेमिया के रूप में देखा गया है, जैसे एंडोमेथासिन है, क्विनिनाइन है, और भी ऐसे तमाम प्रकार के कुछ एंटीबायोटिक्स है जिसे आप खाने के बाद उसका एडवर्स इफेक्ट के रूप में हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो ऐसे कौन से साइन और सिम्टम आपको पहले देखने को मिल सकते हैं। तो पहला बिहेवियरल चेंज होने लगता है, इंसान के बिहेवियर में बदलाव होने लगता है। स्लरेड स्पीच यानी उसका जबान लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। ब्लड विजन है, धुंधलापन आंखों के सामने, और ज़्यादा नीचे जाएंगे तो अनकॉन्शियसनेस के तरफ पेशेंट जाता है, कोमा में भी जा सकता है, सीजर्स आने लगता है, डिजीनेस यानी चक्कर जैसा लगता है पूरा घूम रहा है, और वो अनकॉन्शियस मतलब वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं, अपना नाम पता है वो भी नहीं बता पाता है जल्दी, बीपी उसका हाई होने लगता है। तो आपको ऐसे कंडीशन में करना क्या है और ऐसा होता क्यों है, ये दोनों अभी हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो पे पूरे बने रहें। तो पहले ये हम करें कि ऐसा होता क्यों है, ये सब साइन सिम्टम होते क्यों हैं। दोस्तों हमारा जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन, वही हमारे पूरे बॉडी को कंडक्ट करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये होता है कि ब्रेन अपने से ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकता है, ना ही अपने से ही ग्लूकोज का स्टोरेज कर सकता है, ना ही ये एमिनो एसिड को ले सकता है। और ब्रेन आपके बॉडी का 20% एनर्जी यूज करता है आपके डेली एक्टिविटीज, यानी जो भी आप खाना खा रहे हैं जब ये डाइजेस्ट होता है फिर बढ़िया से होते हुए फिर ये लीवर तक पहुंचता है, फिर जाके आपके ब्लड में, तो जो एनर्जी होता है 20% आपके बॉडी का ब्रेन यूज करता है। और एकाएक
आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज यानी एनर्जी का लेवल डाउन होना शुरू हो गया तो ब्रेन क्या है, उसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, उसे मिल नहीं पाता है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्ट होना शुरू हो जाता है और आपको चक्कर आना, दौड़े पड़ना, कोमा में जाना, बीपी बढ़ जाना, पाल्पिटेशन होना, सांस जल्दी जल्दी लेना, ये सब समस्या शुरू होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, इसका बचाव क्या है। दोस्तों पहला सबसे है कि अगर आपके घर में टाइप 1 के पेशेंट है या फिर ऐसे कोई व्यक्ति जिसे हाइपोग्लाइसेमिया के जो शिकार हैं, तो पहला काम है कि आपको अपने घर में हमेशा ग्लूकोमीटर रखना है, या आप इंसुलिन का इंजेक्शन देते हो अपने घर में किसी डायबिटीज़ के पे, और डायबिटीज़ पे अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में ऊपर लिंक दे रहा हूँ, इसे ज़रूर पूरा देखें, उसके बाद इसे कंटिन्यू करें। तो दोस्तों साथ में आपको बीपी की मशीन, 2 मशीन जरूर रखने, एक पहला क्या मैं बोल रहा हूँ ग्लूकोमीटर, दूसरा बीपी का मशीन। अब नॉर्मल कितना होना चाहिए, जैसे ही आप ग्लूकोमीटर लगाएंगे नॉर्मल दोस्तों 80 से लेकर के 126 mg/dl होना चाहिए, लेकिन अगर 80 से नीचे जा रहा है, 60 आ गया है तो आपको अलर्ट हो जाना है, धीरे धीरे इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। 60 से भी नीचे जा रहा है यानी 45 आ गया है तब और भी ज़्यादा इसका असर दिखेगा, उससे भी नीचे जा रहा है तब तो हॉस्पिटलाइज करने की कंडीशन आ जाती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कौन सा ऐसा 3 समाधान कर सकते हैं जिससे ये ना हो। पहला दोस्तों, ऐसे पेशेंट को अगर आप घर में इंसुलिन इंजेक्शन दे रहे हैं तो सावधानी बरतें। इंजेक्शन देने से पहले प्रयास यह करें कि वो उसका ग्लूकोज लेवल क्या है एक बार उसे ज़रूर नापें। दूसरा है, जितना आपके फिजिशियन आपको सलाह दिए हैं जितना यूनिट इंजेक्शन देना उतना ही दें, उससे कम या ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तीसरा, खाना खाने के पहले बताए हैं इंजेक्शन देने को कैसे बताएं, इस नियम का पूरी तरीके से पालन करें, ये तीनों नियम का पूरी तरीके से पालन करें। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल सा मैनेजमेंट है, कोई भी कर लेगा, आप भी कर लेंगे, कोई भी कर सकता है। पहला क्या है, घर में जरूर ग्लूकोन डी रखें, ज़रूर से ग्लूकोन डी रखें। जैसे ही आपको लगे और आप पहले नाप लीजिए कि ग्लूकोमीटर में उसका रेंज कितना है, उसके बाद 4 चम्मच है या 3 चम्मच है उसको डालिए, पानी में घोलिए और उस पेशेंट को पिला दीजिए। फिर उसके 1 घंटा बाद उसका नापिए कि कितना रेंज आया है, तो भी रेंज कम है उसे 2-3 मिठाइयाँ, हाँ दोस्तों मिठाइयाँ खिला दीजिए, गुड़ खिला दीजिए, चीनी खिला दीजिए, मीठा उसे तुरंत दीजिए। तो भी अगर कंडीशन नहीं सुधर रहा है तब जा करके आप पास के क्लिनिक में जितना जल्दी हो सके आप जा सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों IV दिया जाता है, डेस्टोज पानी चढ़ाना शुरू किया जाता है, तो डेस्टोज 5% 15% वो डिसाइड करते हैं कि इन्हें कितना देना है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।